जी, तो यहाँ पे लॉ मास ऑफ एक्शन जो है, ये लॉ मास ऑफ एक्शन तहरीर करें और एक जनरल रिएक्शन की मदद से एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें। जी, तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं सारी चीज़ें शामिल करूंगा, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है उसमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आ जाएं सबसे पहले मारूजी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो आपके एक्सरसाइज के मारूजी हैं, जो एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज में, वही आप करें। उन्हीं में से वही आते हैं, ये समझें तकरीबन 12 में से 10 एमसीक्यूज आपके वही आते हैं, और कुछ आपके प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर है उनमें से आ जाते हैं, या दरमियान से कहीं बुक से बन जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज जितने भी हैं ये इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, तो यहाँ सिंपली आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये सारे वही एमसीक्यूज हैं, इन्हीं को आपने करना है और इंशाल्लाह आपके 12 के 12 मार्क्स यही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये सारे एमसीक्यूज वही हैं, और ये लास्ट वाला एमसीक्यूज ये वाला बहुत दफ़ा ये आ चुका है, 13वां एमसीक्यूज है जिसमें ये यूनिट्स का बताना है। उसके बाद ये कुछ वो एमसीक्यूज हैं जो पिछली मतलब प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर हैं उनमें से आ चुके हैं ये वाले। तो ये सारी मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल भी वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आप सरसरी जायज़ा ले लें इन एमसीक्यूज का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगे मुख्तसर सवालात, मुख्तसर वो सवालात जो मशक के मुख्तसर सवालात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला मुख्तसर सवालात है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी खुसियात बयान करें। तो लाजमी करें जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कभी कभी आ जाता है सिर्फ खुसियात आ जाता है, कभी इनकी तारीफ आ जाती है, दोनों चीज़ें कर लें। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करें आप। उसके बाद जी रिवर्सिबल रिएक्शन की खुसियात बयान करें, ये दोनों इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये देखें 3-4 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, ये जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो मोस्टली ऑलमोस्ट तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दें सारे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है। बोर्ड के पेपर में कम आया, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आता है। उसके बाद एक्टिव मैस और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लाजमी करें। उसके बाद जी है नाइट्रोजन से अमोनिया बनने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका। उसके बाद इस तरह दरज़ाइल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख लें, किसी भी मसवाद के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखने हो तो ताकि आप लिख सकें, बहुत ईजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसको आप देख लें सही गौर से, ये आपने करने हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन की सिमत की पोजीशन की कैसे की जाती है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी, ये 12 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्जी है करें तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल छोड़ दें। तो ये जो मुख्तसर सवालात मैंने आपको बताएं, ये लाजमी करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवालात हैं, खुद तशखीस सरगर्मी में, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुँच पाते, ये आप लाजमी करें। उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ये वाला करें। और उसके बाद खुद तशखीस सरगर्मी में लॉ मास ऑफ एक्शन है जी, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्टिव मैस को किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, ये भी पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे उस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में था। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। उसके बाद ये बेशक आप छोड़ दें जी, ये सारे छोड़ दें। हाँ, उसके बाद ये वाला रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, और क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते या तकमील तक क्यों नहीं पहुँच पाते, ये वाला कर लें। और लास्ट में आप ये वाला क्वेश्चन कर लें कि किस किस्म के रिएक्शन इख्तिताम को नहीं पहुँच पाते, ये वाला क्वेश्चन। तो ये जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी 10th क्लास केमिस्ट्री के। अब इसी की मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहले से पहले मैं आपको थोड़ी स्कीम बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का, वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 9 से और चैप्टर नंबर 13 से। मतलब इन दोनों चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद जी आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 10 चैप्टर से और चैप्टर नंबर 15 से, इन दोनों में से आ गए, तो फिर इन दोनों चैप्टर का अच्छी तरीके से कर लें। या अगर आप करना चाहते हैं 12 और 16 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कोई से 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं ना, कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी चुन लें। तो जी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दें चैप्टर नंबर 9 के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के, उसमें लॉ मास ऑफ एक्शन डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना ये इसका कहा जाए इंपॉर्टेंट उतना कम है। ये तकरीबन बोर्ड, पंजाब बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड है ना, उन सब के पेपर में ये बहुत दफ़ा आ चुका है, बहुत दफ़ा आ चुका है। इसके साथ मैंने वैसे इसलिए लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यही समझें कि इस दफ़ा भी ये आने वाला है, 90% मुझे ये यकीन है कि ये पेपर में आने वाला है। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल और ग्राफ की मदद से वजाहत करनी है जी, ये भी आ रहा है बोर्ड्स कुछ पेपर में आता रहा है, ठीक है, इसको भी कर लें। डायनामोग्राफी की माइक्रोस्कोपिक खुसियात, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी करें। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की खुसियात बहुत आसान है, सिंपल है, बदतरी तेज़ होता है, कम होता है, या दाएँ से बाएँ शुरू होता है, इस तरह की हैं, बहुत आसान है। उसके बाद उनकी हद यानी कि अहमियत जो है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस बुक का। तो ये 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में से तकरीबन ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। उसके बाद ये चलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 जो है एसिड बेस और साल्ट, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इसके जो MCQs हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सारे वही MCQs हैं जो आपके एक्सरसाइज वाले हैं, बुक वाले, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पे मैं डिटेल से भी वीडियो स्टूडेंट्स बनाऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी अगर मैंने MCQs को भी बाकायदा आपको समझाया, डिटेल में बताए। तो इस तरह ये देख लें, सरसरी जैसा आप ले लें, तो ये सारे वही MCQs हैं जो क्या होता है कि आपके एक्सरसाइज वाले हैं। और इनमें से कुछ ऐसे MCQs हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ आए हैं, इसमें मैं डिटेल से आपको वीडियो बनाऊंगा। तो जो मुख्तसर सवालात हैं, जो मुख्तसर सवालात में आपके पास सवाल नंबर 1 जी डियर स्टूडेंट, ये बहुत कम दफ़ा है, आप मर्जी है आप करना चाहें तो आसान है, कम दफ़ा है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहता। उसके बाद बेस की तारीफ़ करें, ये वाला क्वेश्चन आया, बेस की तारीफ़ करें और वजाहत करें तमाम जो बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो आप उसकी तैयारी कर लें। उसके बाद ब्रांस्टन लोरी बेस की तारीफ़ करें और एक वजाहत करें ब्रांस्टन लोरी बेस है, ये जी आ चुका है 2017 के बोर्ड में, इसको भी आप लाजमी कर लें। उसके बाद आप इस तरह वजाहत कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम दफ़ा है, आपकी मर्जी है, करना चाहें तो, नहीं तो कम दफ़ा है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लिविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है, जी इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, छोटा सा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। H+ क्यों लिविस एसिड के तौर पे काम करता है, ये लाजमी करें। H+ और डी स्टूडेंट्स एक यहाँ पे आ जाएगा BF3, वो आपका जो है वो आपको शायद आपके जो है खुद तशखीस भी वहाँ पे आ जाए, BF3 भी, ये दोनों आ सकते हैं, किसी इनमें से एक भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले एसिड के नाम, जी ये भी क्वेश्चन आप करें सही। pH की तारीफ वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ज़्यादा, ये लाजमी करें। उसके बाद जी pH 1 रखने वाला सोल्यूशन कम दफ़ा है, मर्जी छोटा है, कर लें बेहतर तो यही है। मंदरज़ैल की तारीफ़ कर रहे हैं, ये डिफरेंट लाजमी करें। नॉर्मल साल्ट की तारीफ लाजमी करें और बेसिक साल्ट की लाजमी करें। उसके बाद जी ये Na2 एक न्यूट्रल साल्ट है, ये कम दफ़ा है, नहीं करें बेशक। उसके बाद जी इनसॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार की जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये लाजमी करें। साल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, ये जी क्वेश्चन नंबर 15, ये इसको भी लाजमी करें, मिसाल से वजाहत करनी है। खुराक को महफूज करने वाले एसिड का नाम, ये भी जी लाजमी कर लें। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल हो, देखें जी बहुत मुख्तसर यानी कि बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। देखें जी 2016 में 2017 में 2 दफ़ा, मतलब पहले ग्रुप में भी आया, दूसरे ग्रुप में भी आया। तो अब खुद तशखीस सरगर्मी में आप देखें जी, खुद तशखीस में एम्फोटेरिक की तारीफ़ आप कर लें जी अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पे क्या करनी है जी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये BF3 लिविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है, ये लाजमी करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन करें, पहले वाला क्वेश्चन कर लें कि जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस खारिज होती है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल, ये डियर स्टूडेंट्स लाजमी करें शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद अल्काइन बैटरी में इस्तेमाल होने वाला, ये भी मर्जी है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो कार ही लेना। उसके बाद खालिस पानी जो है ताकतवर न्यूट्रल क्यों नहीं होता, ये करें लाजमी। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स ये इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद साइट्रल ये पहले से हो चुका है। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट यहाँ पे नीचे चले कम्प्लेक्स साल्ट की, ये वाली तारीफ लाजमी कर लें। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में कुछ तारीफ़ें और भी हैं, जिस तरह कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और कुछ साल्ट के इस्तेमाल हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। साल्ट के इस्तेमाल वो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं दी हुई, वो कुछ 1-2 जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो आप लाजमी करें। इस तरह साल्ट की तारीफ और एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट होंगे, वो भी आप लाजमी कर लें, सही से। अब डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताते चलूँ, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। तो जी चैप्टर नंबर 10 है जी एसिड बेस्ड वाला, लॉन्ग क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं आपको पहले बताता हूँ, वो जो इंपॉर्टेंट है बहुत, ब्रांस्टन लोरी का एसिड बेस नजरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिविस का एसिड बेस नजरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साल्ट की खुसियात और इसके जो इस्तेमालात हैं वो वाले इंपॉर्टेंट है। फिर सालुबल साल्ट की तैयारी, ये तो बहुत कम दफ़े से आया, इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन पेपर में आया नहीं है, बहुत कम दफ़ा आया, मैंने नहीं देखा इसको। फिर एसिड और बेसिस के जो इस्तेमाल आता है ये लाजमी कर लें, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से लाजमी करें।
फिर इनकी कीमियात भी हैं एसिड और बेस की। अरेनियस का नज़रिया है ये मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत कम दफ़ा हैं मैंने लिख लिए हैं कि जिस स्टूडेंट के करनी हो गई, अगर उसके पास वक्त है तो वो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहता तो ये इंपॉर्टेंट उनसे कम है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं। तो अब भी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जी हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ। उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है जो, उसकी वजह डियर स्टूडेंट्स क्या है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो इसके सिर्फ हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स तो देखें सारे वही एमसीक्यूज हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे आपने कर लेने हैं। एक्सरसाइज वाले हैं, वो एक्सरसाइज वाले तो आपने हर हालत में लाजमी करने हैं ना। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 10 से लेकर 9 एमसीक्यूज वहीं से आते हैं, और इस दफ़ा तो रावलपिंडी बोर्ड के सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आए थे 2021 में। तो ये अब कर लेते हैं आगे जी। आ जाएँ आप यहाँ पे इसके ये वाले एमसीक्यूज सारे देख लें जी, एमसीक्यूज अगेन। उसके बाद मुख्तसर सवाल जी, लफ्ज़ कैटिनेशन से क्या मुराद है जी, स्टूडेंट्स लाजमी करें इसको। डी कैटिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोयला कैसे बनता है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुदरती गैस की अहमियत शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी करें। खुराक के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल, वैसे भी डी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है इस्तेमाल, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, मिसाल दे के वजाहत करें, ये भी आप लाजमी करें। उसके बाद नॉर्मल प्रोफाइल और आइसोप्रोफाइल में क्या फ़र्क है जी, लाजमी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें। ब्यूटेन की मुख्तलिफ रेडिकल की वजाहत करना चाहें तो कर लें, जो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लें, बेहतर ये है कि आप कर लें। उसके बाद मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें। ईस्टर ग्रुप क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें इसको भी। उसके बाद प्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन का ये भी लाजमी करें। डी स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो आप करें, लाजमी करें, सही तरीके से करें। स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये भी करें। क्वालिफिकेशन पे आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी करें। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ये भी बिल्कुल जी। होमोलोगो सीरीज हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, और लास्ट वाला, ये लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप बेशक छोड़ भी सकते हैं। तो एक्सरसाइज वाले डी स्टूडेंट्स आप लाजमी करें, बेहतर यही है। तो वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहूँगा। बाकी ये जी डी स्टूडेंट्स आप बेशक इनमें से तो तशीस तरगर्मी में नहीं है, ये है कार्बन अपने ऑक्टेट रूल मुकम्मल करता है, ये एक दफ़ा आ चुका है, तो ये कर लें। बाकी जी डी स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन से क्या मुराद है, ये आप कर रहे हैं लाजमी। फिर डी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक होगा आइसोमेरिज्म की तारीफ होगी आपकी बुक में, वहाँ से आपने उसको भी लाजमी कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म की। पेट्रोलियम की तारीफ जी ये कर लें जी। उसके बाद CNG किसको मुखफ़फ़ है, ये नहीं छोड़ें आप बेशक। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जी कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। कुछ हैं तारीफ़ें, वो बुक से आप देख लीजिए। माइंस की तारीफ़ है, इस तरह कुछ और हैं, मेरे जहन में भी नहीं आ रही। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है, वो आप कर लें लाजमी। तो बाकी जी डी स्टूडेंट्स यही है। उसके बाद जी स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं, हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन में क्या है जी, तो इसके भी डी स्टूडेंट्स सारे MCQs आपने वही करने हैं जो एक्सरसाइज के MCQs हैं, ये सारे वही MCQs हैं, आप इनको लाजमी कर लीजिएगा। तो ये सारे बिल्कुल MCQs वही हैं जी। और पहला सवाल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ़र्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें। दूसरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्केन पैराफिन्स क्यों कहलाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करें। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं जी, ये भी लाजमी करें। अल्काइल रेडिकल कैसे, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिड्यूस किया जाता है, लाजमी करें ये भी। अल्केन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये 3-4 लिखी हुई हैं, आप 2 लिख लें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक आपके फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे आगे कंबस्चन क्या है, यानी कि जलने का अमल बयान करें, तब भी यही क्वेश्चन आपका होगा। अल्कोहल और इथाइल से, ये भी डियर स्टूडेंट्स कर लें, और ये वाला बेशक आप ना करें। 8वां सवाल आप छोड़ दें। अल्कीन्स क्यों ओलिफिन्स कहलाते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स लाजमी करें। एक यहाँ पे आखिर में आएगा अल्काइन एस्टिलीन क्यों कहलाती हैं, वो आप लाजमी करना, वो भी और ये भी। उसके बाद सवाल नंबर 10 आपके पास आ जाएगा, KMnO4 को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं किया सकता, ये भी आप करें जी। एडिशन रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी जवाब पेश करें। अल्केन तबादले की रिएक्शन देते हैं जी, ये भी करें। उसके बाद अल्कीन अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हैं, इनमें सबसे अहम फ़र्क कौन सा है, तो ये भी लाजमी करें जी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये वाला कार्बन, हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों सॉल्युबल होते हैं, और अल्केन की तभी खसियात, ये शॉर्ट उसमें लाजमी करें। फिर उसके बाद जी इनमें से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लें कि इनके इस्तेमाल लिखना, एस्टिलीन के, क्लोरोफॉर्म के, कार्बन हाइड्रोक्लोराइड। तो मारूजी में जो नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो खुद तशखीस सरगर्मी है, उनमें से आप करें जी, ये तो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेलोजिनेशन वाला, ये क्वेश्चन लाजमी करें, ये क्वेश्चन आप लाजमी करें। उसके बाद अल्कीन क्यों रिएक्टिव होती हैं जी, ये डिस्टेंस क्वेश्चन कर लें। उसके बाद इनमें से ईथेन के इस्तेमाल, ये क्वेश्चन लाजमी करें। अल्काइन एस्टिलीन क्यों कहलाती हैं, ये भी लाजमी करें।
उसके बाद ग्लूकोइल और एक्साइल में क्या फ़र्क है, या इनके ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला ये लाजमी करें, ये आता रहता है बोर्ड में बस। तो अब इस चैप्टर के डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊंगा जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के, चैप्टर नंबर जो आपका 12 है। इसमें डियर स्टूडेंट ये 3 चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और लाजमी आता है, मतलब इन 3 चीज़ें। एक और भी यहाँ पे बनता है एक कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो फ़र्क जो है ये आप कर लें, बुक पे होगा, यहाँ पे मैंने गलती से रह गया मुझसे, वो भी आता रहा है बोर्ड में। अल्काइन, अल्केन की जो है इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इसकी खुशियात करनी है और इसके रिएक्शन करना है और इसके इस्तेमालात करने हैं। 4 चीज़ें सबकी हैं। अल्कीन इस तरह हो गई, इसकी तैयारी हो गई, खुशियात हो गई, रिएक्शन हो गए, इसके इस्तेमालात हो गए, सेम टू सेम अल्काइन की। तो ये जो जितनी भी तैयारियाँ हैं ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सब की तैयारियाँ और इनकी खुशियात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है नोट, तैयारी और खुशियात बहुत ज़्यादा अहम है, लाजमी करनी है आप इनको। मीन तैयारी को आपने नहीं छोड़ना, तैयारी में से एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, अगर यहाँ से नहीं आया ना फिर इसकी खुशियात आ जाती है, तभी खुशियात दी गई होंगी बुक में, और उनसे भी फिर ना आ जाए तो फिर इनके रिएक्शन पूछ लेता है। रिएक्शन अल्केन के रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्केन के रिएक्शन ज़्यादा पूछता है, बाकी के रिएक्शन इतने नहीं पूछता। तो इस्तेमालात भी कभी कभार आ जाते हैं। तो अगर आप तैयारी की हुई है पहले से तो आप इसको कर लें, अगर आपने नहीं की हुई है, आपने कोई और कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है, मतलब इसका तो कॉम्बिनेशन है 16 के साथ, तो वो आप तैयार कर लें, आपकी मर्जी है जिस तरह। तो उसके बाद ही बढ़ते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर जो हमारा अगला है बायोकेमिस्ट्री वाला। बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हम इसकी तरफ देखते हैं जी, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन वही एमसीक्यूज आ जाएंगे, तो एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं जी, बुक के लास्ट में से करने हैं, एक्सरसाइज वाले करने हैं, जो बुक वाले एमसीक्यूज हैं वही सारे दी हुई हैं, वही आपने भी करने हैं जी, यहाँ पे सारे वही दी हुई हैं। कुछ प्रीवियस बोर्ड के मैंने अगेन बताया, मैं आपको इंशाल्लाह फिर आपको एक वीडियो बनाऊंगा इस पर अलग से, तो वो सारे एमसीक्यूज में समझाऊंगा भी सही जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, ये लाजमी करें सवाल, मुख्तसर सवालात है। मोनोस्क्राइड की खुशियात, जी स्टूडेंट्स मोनोस्क्राइड की है, यहाँ पे पॉलीस्क्राइड और ओलिगोस्क्राइड आएगी, वो भी आपने करनी है। ग्लूकोज और इनके ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला ये एक दफ़ा आ चुका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना था। उसके बाद ये स्टूडेंट इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, पॉलीस्क्राइड की खुशियात बयान करें, प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है जी ये भी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता रहता है ये वाला। उसके बाद ये भी कर लें जी 10 अमीनो एसिड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जी। प्रोटीन कैसे बनती हैं, ये भी क्वेश्चन में है जी शॉर्ट क्वेश्चन में। जेलेटिन कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिए। इसके बाद लिप्स का जर्नल फार्मूला आ जाएगा जी शॉर्ट क्वेश्चन में, लाजमी करना। 2 फैटी एसिड के नाम और फार्मूले, डी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 बुक में 3 लिखा हुआ है, तो वो 3 भी करें। 2 फैटी एसिड के नाम और फार्मूले बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट आ चुका है, बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, देखें 4 दफ़ा तो यहाँ पे भी आ चुका है, ये तो कुछ बोर्ड्स के देखे हुए, रावलपिंडी बोर्ड में भी ये बहुत दफ़ा आ चुका है। विटामिन की अहमियत जी शॉर्ट क्वेश्चन में, विटामिन की अक़साम बयान करें जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कम ही आया है। विटामिन की अहमियत ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, ये कर लीजिएगा। विटामिन ए के सोर्सेज जी भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, विटामिन के की वजह से शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कीजिए, ये वाला क्वेश्चन बेशक आप छोड़ दें। डीएनए का फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में करें, ये वाला 20वां क्वेश्चन भी आप छोड़ दें, ये नहीं करना। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ जी, उसके बाद डाइस्क्राइड यानी कि ओलिगोस्क्राइड है, उसकी ओलिगोस्क्राइड जो हैं उनकी आपने करनी है, खुशियात करनी है। और ग्लूकोज बनने के लिए मुसवात ग्लूकोज स्ट्रक्चर फार्मूला पहले से हो चुका है। उसके बाद जी इमाइनो एसिड का जर्नल फार्मूला, ये नॉन एसेंशियल। डिस्टेंस यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में फ़र्क करें, वो वाला क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना। फिर ये लिप्स के इस्तेमाल खवाइस होंगे, यानी कि ऑयल और घी में फ़र्क भी होगा, खवाइस, ये दोनों क्वेश्चन लगा लें। और उसके बाद जी यहाँ पे आप डीएनए का फंक्शन हो चुका है, अरे मैसेंजर क्यों कहलाता है, ये भी चुका है। तो बस शॉर्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट इसके यही हैं, यही आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब डी स्टूडेंट इसके जो इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से हैं। अब इस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर जो 13 है, इसका कम्बिनेशन मैंने आपको पहले बताया, ये चैप्टर नंबर 9 के साथ है, क्लिरून वाले चैप्टर के साथ है। तो मोनोस्क्राइड पर नोट, ओलिगोस्क्राइड पर नोट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। विटामिन की अहमियत और उसके बाद प्रोटीन्स के सोर्सेज और इस्तेमाल, इस तरह अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ बोर्ड में डीएनए वाला भी आया है, लिप्स के सोर्स इस्तेमाल भी आ चुका है, तो इसको भी अगर आप करना चाहते हैं, तैयारी है आपके पास, तो इसको भी लाजमी करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 13 के।
अब अगेन हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा जी चैप्टर नंबर 14 यानी कि एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है जी। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अब तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने, सॉरी 4 तकरीबन 4 या उससे 3 आ जाएंगे, मतलब 4 तो एटलीस्ट 4 लाजमी कह रहे हैं क्योंकि पिछले चैप्टर में से इस दफ़ा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 4 एक आएंगे, 4 नहीं है 3 तो हर हालत में आएंगे ना। तो इसका मारूजी देख लेते हैं पहले। ये मारूजी है जी, ये मारूजी वही है जो आपके बुक वाली है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे इंशाल्लाह डिटेल्स वीडियो बनाई जाएगी मारूजी भी। तो यही मारूजी आपने करनी है और 12 में से 12 नंबर इंशाल्लाह आपके आएंगे जी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ट्रोपोस्फेयर में कम होने की वजह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ें गोली मार इसको। हाँ, हवा के पोल्यूटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी इसको कहा जाए इंपॉर्टेंट उतना कम है। CO2 की खराज के क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 एटमॉस्फेयर गर्म करने पास, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हवा में CO2 ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद SO2 के जो हैं खतरात हैं, ये भी लाजमी करें। गुंजान आबाद इलाके, ये भी लाजमी करें। और ये फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा जी, एसिड रेन किस तरह एसिडी में इजाफत करती है। ओजोन के खात्मे के असरात जी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है। उसके बाद ये वाला नहीं, उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर कैसे नुकसान पहुंचता है, ये वाला आप लाजमी करें। अब उसके बाद जो दरमियान में मारूजी वाले हैं जी, ये वाले ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज़ा, उसके बाद एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक आएगा एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स के नाम या ज़मीन के सिस्टम के नाम, वो शायद इधर होगी तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो आप लाजमी करें। और हवा के पोल्यूटेंट्स ये लाजमी करें, ये आप पहले भी कर चुके हैं 3 पोल्यूटेंट्स के नाम। और ये उसके बाद करें कि SO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहलाती है और सैलाब खतरात में क्यों इजाफा हो रहा है, ये करें। उसके बाद ये नहीं, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट, एसिड रेन किस तरह बनती है जी, ये डिस्कस लाजमी करें। एसिड रेन की आबी याद पे असरात ये करें। उसके बाद ओजोन होल से क्या मुराद है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन लाजमी करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये एडिशनल इस चैप्टर में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे। और लॉन्ग क्वेश्चन फिर आना है जी चैप्टर नंबर 15 में। 15 का जो कम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 10 के साथ है, तो वहाँ से मतलब एक वहाँ से पार्ट आएगा, यहाँ से आएगा पानी वाला। इसके पहले देख लेते हैं मारूजी, देख लेते हैं सरसरी ज़्यादा ले लेते हैं मारूजी का जी। मारूजी, ये वाले मारूजी आपको नज़र आ रहे होंगे जी, ये आप लाजमी करें जी, यही आपके बोर्ड के पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। इसको गौर से देखें, वही अगेन मैं बताता हूँ, अगेन बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि वही हैं जो आपकी बुक के लास्ट में दी गई, यानी कि मश्क में जो मारूजी दी हुई है। तो मुख्तसर सवाल हैं, पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन के जरिए चढ़ता है। और कैपिलरी एक्शन की तारीफ भी आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। पानी में पोलर शाल होने की वजह कौन सी फोर्स है, नहीं आया कुछ बोर्ड में, कर लें बेहतर है। मुख्तसर मतलब बहुत छोटा है ना, इसको कर लें। पानी में नाल कबाब क्यों नहीं हल होते हैं, करें जी। पानी में शुगर अल्कोहल क्यों हल हो जाते हैं, ये भी कसें। पानी में चूने का पत्थर कैसे हल हो जाता है, कभी कभार आता है। हाँ, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में फ़र्क करें, इंपॉर्टेंट है। वाटर हार्ड वजूहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी टेम्परेरी हार्डनेस के असरात तो कम दफ़ा है, बहुत कम दफ़ा है। डिटर्जेंट्स के नुकसान ये आया है, ये आप लाजमी करें। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फ़र्क है। उसके बाद डिटर्जेंट्स पानी के इक्वल लाइफ कैसे मौलिक बनाते हैं, ये भी आप लाजमी करें। पेस्टिसाइड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें। ये जी कैपिलरी एक्शन आ गया जी, ये मैंने आपको बोला है, ये करें लाजमी, इंपॉर्टेंट है। और वाटर की 2 खुसियात बयान करें जो बेहतरीन सालन बयान आती हैं, ये दोनों मारूज खुद तशखीस सरगर्मी के जो दोनों हैं ये लाजमी कर दोनों। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में आपके पास नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, उन्हें कैसे ख़त्म किया जाता है। फिर आपके पास आ जाएगा जी फिर यहाँ पे डिफरेंस, एक इंडस्ट्रियल इस तरह इन्फ्लुएंस है और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है और एग्रीकल्चर, वो तीनों उनकी तारीफें आप बुक से कर लीजिएगा। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ ये लाजमी करें। इसमें पेचस क्या है, ये बी फ्लोरोसिस, ये बहुत दफ़ा आ चुकी है, फ्लोरोसिस लाजमी करें। हेपेटाइटिस भी कर लें। और इसमें और बीमारी होंगी, आप वो मतलब उधर होगी आपकी बुक में होगा, उधर से आप उनकी तारीफें लाजमी करें, शॉर्ट क्वेश्चन में वो आने वाले हैं। अब जी हम इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है जी। तो चैप्टर नंबर 15 से जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत है, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वाटर पोल्यूशन के असरात बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
और फिर कुछ दफ़ा आ चुका है पार्टनर की हार्डनेस भी आ चुकी है, एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं, बहरहाल आते रहते हैं ये भी। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ, और यहाँ से लीड सोर्स आ जाती हैं, कोई सी 2 आ सकती हैं या 4, मतलब वहाँ पे ज़्यादा है ना, तो आपने कोई सी 2 या 4 को अच्छी तरीके से कर लें। फिर उनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, ये आपका एक आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको कीजिएगा तो ये मतलब आपका हल हो जाएगा। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन हैं, 6 मैंने लिखी हुई हैं, तो आप 4, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट है ये आप लाजमी करें। बाकी अगर टाइम है तो आप कर लें, और आप वही 4 चैप्टर चुनिए जो आपको मतलब इजीली जिनको कर सकते हैं। तो मैं तो टोटल 6 चैप्टर के लॉन्ग बता रहा हूँ ना, आपने 4 के कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जी हम हमारे जो लास्ट चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्री जी, चैप्टर नंबर 16 का जी। लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो पहले इसके सरसरी जायजा ले लेते हैं मारूजी का जी। ये मारूजी शुरू होते हैं जी, ये टोटल 10 MCQs हैं। हाँ 10 MCQs हैं जी ये इसके एक्सरसाइज के, और बाकी ये कुछ हैं जी जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं जी। 10 नहीं सॉरी, ये कितने हैं जी, ये 16 MCQs हैं। हाँ सॉरी 16 MCQs इसके एक्सरसाइज वाले हैं, और बाकी जो हैं 1 ही आया मेरे ख्याल में प्रीवियस बोर्ड में से जो आया जी। तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, फ्लाथ रोटेशन प्रोसेस क्या है ये या इसका किरदार, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आप बुक से देख लीजिएगा या इसकी खुद तशखीस सरगर्मी में आएगा। फ्लाथ रोटेशन प्रोसेस क्या है, मुख्तलिफ मेटालर्जिकल ऑपरेशन के नाम जी, रोस्टिंग किस तरह की जाती है ये भी देखें, 4 से 5 दफ़ा आ चुका पेपर में, लाजमी करें। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ कर लें आप, इसको छोड़ें गोली मारें, ये नहीं आता इतना बड़ा क्वेश्चन। सालो प्रोसेस के फ़ायदे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। सालो प्रोसेस के असूल ये भी लाजमी करें। उसके बाद ये वाला अमोनिकल ब्राइन कार्बोनेशन की जाती है, और ये NH को ये देखें 3 से 4 दफ़ा ये बोर्ड पेपर में आ चुका है। सालो प्रोसेस में अमोनिया को दोबारा कैसे हासिल किया जाता है, ये यूरिया की तैयारी के लिए अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कहेगा हैबर प्रोसेस क्या है, तो उसका भी जवाब यही है, उसको भी आप लाजमी करें। पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग गोली मारें, आप सिर्फ रिफाइनिंग की तारीफ कर लें, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो असूल है वो आप कर लें, यहाँ तक इसकी होगी, बाकी छोड़ें। गैसोलीन ऑयल में एक इस्तेमाल करना है ये कर लें जी। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में क्या फ़र्क है ये जी आप कर लें। उसके बाद जी ये रेजिडुअल ऑयल 4 फ्रैक्शन के नाम ये भी लाजमी कर लें। क्रूड ऑयल और जेडुअल ऑयल में क्या फ़र्क है ये कर लें, और लास्ट वाला ड्राई क्लीनिंग के तौर पर। अब उसके बाद जी जो इसमें आ जाएगा आपका खुद तशखीस सरगर्मी में, वो उसके बाद स्मेल्टिंग प्रोसेस में स्लैग नहीं, ये उसके ये क्वेश्चन जो 5 लिखा हुआ है ना ये आप लाजमी करें। डिस्मराइजेशन की तारीफ भी इधर से करें, स्लैग और मेटे में क्या फ़र्क होता है ये लाजमी करें। ब्लास्टर कॉपर क्या है ये भी करें जी। ये नहीं, उसके बाद जी शार्ट्स में इंपॉर्टेंट कौन सा है जी, हाँ सोडियम कार्बोनेट की तैयारी में, यानी कि सालो प्रोसेस में कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं ये लाजमी करें। सालो प्रोसेस के चंद फ़वाइद तो ये पहले भी आ चुका है जी। C2 कैसे तैयार की जाती है ये भी कर लें। यूरिया कितने मराइल में होती है ये कर लें जी। यूरिया में पेट्रोलियम की तारीफ़, पेट्रोलियम फ्रिक्शन से क्या मुराद है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल क्या है, तो ये भी लाजमी करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 16 यूरिया की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत भी और इसकी तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करें। सालो प्रोसेस के फ़वाइद आ जाएंगे जी। उसके बाद और की, यहाँ पे ओरो लिखा हुआ है गलत, और की कंसंट्रेशन से क्या पर नोट जो है वो आपने लाजमी करना है। फ्लाथ प्रोसेसन आ जाएगा, रोस्टिंग आ जाएगी, या और की कंसंट्रेशन आ जाएगी। स्मेल्टिंग और डिस्मराइजेशन पर नोट ये भी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करें। पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इस पर 1-2 दफ़ा आ चुका है जी, पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता, बहरहाल 1-2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो आप इसको लाजमी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था जी फुल गैस पेपर है जी केमिस्ट्री का, 10th क्लास केमिस्ट्री का, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने फुल आपको डिटेल में बताए हैं इसके 10th क्लास केमिस्ट्री के। तो इसको आपने लाजमी से कर लेना है, और इंशाल्लाह आपके 60/60 मार्क्स आ जाएंगे। अभी मारूजी वाला जो है वो मैंने अलग से आपको बता दूंगा, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसलिए मारूजी को अलग से इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।